कि आखिर में आपको एमबीए करना भी है या नहीं। अगर एमबीए करना है तो यार मेरे क्या टारगेट कॉलेजेस हैं, क्या मुझे जॉब यहाँ पर छोड़नी चाहिए या नहीं, कि क्या सच में जो जॉब छोड़ना मेरे स्कोर को इम्प्रूव करेगी। मतलब क्या है कि इस एग्जाम के साथ अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा अटैच है, बहुत ही ज़्यादा। एक्स्ट्रा टाइम का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपका स्कोर इम्प्रूव हो ही जाएगा। जो भी मेरा कैट का रिजल्ट आए मैं अपने आप को कोसूंगा नहीं। मतलब सर जी कि आउटकम पे तुम्हारा जॉब का क्विट करना डिपेंड नहीं होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट स्क्रिप्ट। एक क्वेश्चन जो एस्पिरेंट के दिमाग में पूरी प्रिपरेशन फेज में घूमता रहता है, शुड आई क्विट माई जॉब। कई लोगों को अभी से फील आने लगता है कि यार प्रिपरेशन उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है, क्या मुझे जॉब क्विट कर देनी चाहिए। कुछ लोगों को ये फील मॉक्स स्टार्ट होने के टाइम पे आएगा। कुछ लोगों को ये फील कैट से 3 मंथ पहले, 2 मंथ पहले, 1 मंथ पहले आता है। तो आखिर में इसका आंसर क्या है, येस और नो। दिस इज़ नॉट दैट सिंपल। आंसर इसका येस और नो में हो ही नहीं सकता। बहुत चीज़ें इसके लिए आपको जाननी होंगी, बहुत चीज़ें आपको एनालिसिस करनी होगी, देन ओनली यू कैन डिसाइड कि येस दिस इज़ द टाइम जब मैं अपनी जॉब को क्विट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तभी इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ और इस वीडियो को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। आपकी स्क्रीन पे आपको 6 पॉइंट्स दिख रहे होंगे और उनको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। एंड तक वीडियो को देखिएगा, देन यू विल गेट एन आइडिया कि आपको सच में क्या करना चाहिए। आई होप कि यू विल गेट एन आइडिया कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज नो व्हाट टू डू एंड डू व्हाट यू नो। क्या होता है कि कई सारे बच्चे जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या जॉब में भी हैं, वो आसपास देखते हैं कि कई लोग एमबीए करने जा रहे हैं, या इन्फ्लुएंसर के वीडियोस देख लिए 5-6 कि एमबीए करना चाहिए, इसी से ग्रोथ एंड ऑल, चाहे वो ऑलरेडी अच्छी पोजीशन पे हैं। कई सारे एस्पिरेंट इस तरह के होते हैं। तो पहले आपको अपनी रिसर्च बहुत अच्छी करनी है कि आखिर में आपको एमबीए करना भी है या नहीं। और अगर एमबीए करना है तो यार मेरे क्या टारगेट कॉलेजेस हैं, कि मुझे एमबीए ए बी सी यही टारगेट मुझे रखना है, या एल के और आगे बढ़ाना है, या टायर 2 तक भी जाना है। दैट क्लियरिटी शुड बी देयर कि मुझे, अगर मैं अपनी एमबीए प्रिपरेशन को 2 ईयर दूंगा या मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 ईयर दूंगा या मैं 1 ईयर दूंगा, पहले अपने दिमाग में ये इमेज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि चलो ठीक है, मैं ऑलरेडी अपनी जॉब से ठीक ठाक सेटिस्फाइड हूँ या नहीं सेटिस्फाइड हूँ, बट मैं एमबीए प्रिपरेशन को ये टाइम दूंगा। किसी ने कह दिया कि सर जी यही करना है, आप उस अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन मत लीजिए। पहले डिसाइड करिए कि यार मुझे एमबीए करना है और मुझे इन कॉलेजेस पे मेरा टारगेट है। सबसे पहले आपका ये पॉइंट होना चाहिए। उस अकॉर्डिंगली अपनी प्रोफाइल देखिए कि क्या मेरी प्रोफाइल इस अकॉर्डिंगली अलाइन हो रही है। थोड़ा सा एक मतलब बेसिक आइडिया लीजिए, देन ओनली यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन। एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, उसके बाद इन चीज़ों को थोड़ा पिक्चर से हटाइए। प्रिपरेशन से पहले ये सब डिसाइड करिए कि मेरे टारगेट कॉलेज ये होने चाहिए, ये मेरा टारगेट परसेंटाइल है, इस अकॉर्डिंगली मैं अपना टाइम दूंगा, डेडिकेट करूंगा, उतनी मेहनत करूंगा। फर्स्ट चीज़ ये है आपके दिमाग में। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया होगा कि यार मुझे IIM के ब्लैकस्टम से करना है, या FMS MDI IFT यहाँ तक मेरा टारगेट कॉलेज है, अब आप देखिए कि क्या आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है। और अब आप डिसाइड करेंगे कि क्या मुझे जॉब यहाँ पर छोड़नी चाहिए या नहीं, कि क्या सच में जो जॉब छोड़ना मेरे स्कोर को इम्प्रूव करेगी। कई बच्चे ये करते हैं कि यार आप जॉब तो कर रहे हो, साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो आपके पास टाइम बच रहा है जॉब के साथ, वो भी सही से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। कभी कभी जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी होता है, मैंने बहुत स्टूडेंट इस तरह का देखा हुआ है जहां पर जब वो जॉब के साथ हैं तो हसल कर रहे हैं और दे आर डूइंग वेरी गुड, लेकिन उनको कहीं ना कहीं थोड़ा फील आ रहा है कि कुछ चीज़ें मिस हो रही है, बट स्टिल दे आर डूइंग वेरी गुड। बट जैसे ही वो जॉब लीव करते हैं, उनके पास इनफ टाइम हो जाता है, तब वो धीरे धीरे कुछ और थॉट प्रोसेस लाने लगते हैं। क्योंकि अब आपकी क्या है, सब कुछ स्टेक पे आ गया। अब आपकी जॉब भी नहीं है, बाकी चीजें भी नहीं, यू हैव इनफ टाइम, तो आपके पास अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके अननेसेसरी की चीजें सोचने का टाइम आ जाता है। तो आपको पहले ये दिमाग में लाना है, क्या आप उस टारगेट को जो विथआउट जॉब या विथ जॉब आप करना चाहते हो अचीव कर पाओगे। कि अगर आपके पास जॉब नहीं है और जो आपके पास टाइम बच रहा है, क्या आप उस टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे उस तरह से, क्या एक्स्ट्रा करोगे, क्या एक्स्ट्रा नहीं करोगे। उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए कि यार अगर मुझे 7-8 आवर एक्स्ट्रा मिलते हैं तो मैं ये चीज़ें कर पाऊंगा एक्स्ट्रा, इन चीज़ों पर और अपना टाइम डेडिकेट कर पाऊंगा।
देन ओनली यू शुड स्टार्ट थिंकिंग कि यार जॉब क्विट करने का फायदा है। ये नहीं कि यार अभी मेरे पास जॉब के पास 6 आवर बच रहे हैं लेकिन मैं थक जाता हूं इसलिए मैं 2 आवर 1 आवर दे पाता हूं। तो उन चीजों से नहीं, अगर आपको रियल सिनारियो में अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तब आपको सोचना है उस पोजीशन पे कि मैं क्विट करूं या ना करूं। पहली चीज तो ये। और क्या वो क्विटिंग आपके स्कोर को इंप्रूव करेगी सच में? एक्स्ट्रा टाइम का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपका स्कोर इंप्रूव हो ही जाएगा। तो आपको पहले सोचना है, थोड़ा टाइम देना है विथ जॉब और अब हासिल करनी है बहुत ज़्यादा और देखना है क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, क्या मैं मतलब कैट प्रिपरेशन के अलाइन में हूँ थोड़ा बहुत। उन चीज़ों को थोड़ा सही डायरेक्शन में आपको सोचना है, फिर ही मतलब ये थॉट प्रोसेस लाना है कि जॉब क्विट करूँ। पहला डिसीजन हमेशा नो होना चाहिए कि नहीं, मुझे जॉब क्विट नहीं करनी है किसी कंडीशन में। हसल करना है जॉब के साथ, फिर उसके बाद जब वो हसल नहीं हो पा रहा, आप एकदम टूट जा रहे हो, देन ओनली यू शुड स्टार्ट थिंकिंग कि यार क्विट करते हैं। अब तीसरा पॉइंट, अंडरस्टैंड अनसर्टेनिटी। मतलब क्या है कि इस एग्जाम के साथ अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा अटैच है, बहुत ही ज़्यादा। इस एग्जाम के साथ क्या, हर एग्जाम के साथ होती है बट कैट जैसे एग्जाम के साथ बहुत ज़्यादा होती है। बिकॉज हर ईयर पैटर्न कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। किसी ईयर LRDI बहुत अच्छा टफ बन जाएगा, LRDI किसी ईयर बहुत ईजी हो जाएगा, किसी ईयर VRC की डिफिकल्टी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, किसी ईयर कम हो जाएगी। कई सारे रिपीटर जो लास्ट ईयर VRC में बहुत अच्छा स्कोर किया था इस ईयर खराब कर गए। मैं जानता हूँ स्टूडेंट, आज ही स्टूडेंट का मैसेज आया, लास्ट ईयर ही स्कोर 99.3 परसेंटाइल इन LRDI, दिस ईयर ही स्कोर 30 परसेंटाइल। तो यू कैन अंडरस्टैंड द अनसर्टेनिटी। हो सकता है कि आपका दिन जिस दिन हो एग्जाम उस दिन आपको फीवर चढ़ जाए, भगवान ना करे, बट कुछ भी पॉसिबिलिटी है, टांग टूट जाए, हाथ टूट जाए, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है D-Day पर। तो आपको ये समझना है कि कैट जैसे फास्ट पेस एग्जाम पे, जहां पे 2 आवर में 40 मिनट में इतनी तेज चीजें चल रही हैं, जहां वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट भी पैनिक हो सकता है, तो आपको उस अनसर्टेनिटी को समझना है, तभी ये डिसीजन लेना है कि यार मैं जॉब को क्विट करूं या ना करूं। अगर आप बैकअप नहीं रखोगे तो आप कहीं ना कहीं उस दिन पर पैनिक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जॉब क्विट करना एकदम लास्ट रिसोर्स में अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए, और वो आपको सोचना है कि क्या अब मेरा वो लास्ट पॉइंट आ चुका है जहां पे मैं जॉब क्विट करूं। तो उस चीज को आपको समझना है बहुत अच्छे से। व्हेन क्विटिंग योर जॉब डज मेक सेंस। अब कब आपको जॉब क्विट कर देनी चाहिए? जब आप यार मेंटली एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हो अपनी जॉब से, कि आपको समझ आ गया है कि अगर मैं इसमें लगा रहूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता लाइफ में। दूसरी चीज, यू शुड बी फाइनेंशियली साउंड। फाइनेंशियली साउंड का मतलब ये हो गया सर जी कि अगर आप जॉब छोड़ते हो तो आपके घर पे फाइनेंशियली कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वो इंपैक्ट पड़ रहा है तो जॉब लीव करने का 1% भी बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो कैट स्कोर में रेप्लिकेट आपका हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपका कैट खराब होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि यार पहले मैं देखूं क्या मेरे लॉन्ग टर्म गोल के साथ मेरी जॉब क्या अलाइन कर रही है, नहीं कर रही। परफेक्ट, ये एक टिक मार्क है कि मुझे जॉब लीव करनी चाहिए। मेरे फाइनेंशियल ठीक है, घर की फाइनेंशियल हालत ठीक है, मैं जॉब क्विट कर दूंगा, कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा। थर्ड चीज, मैं जब जॉब क्विट करूंगा तो मैं उसके बाद उसके जो भी मेरा कैट का रिजल्ट आए मैं अपने आप को कोसूंगा नहीं। मतलब सर जी कि आउटकम पे तुम्हारा जॉब का क्विट करना डिपेंड नहीं होना चाहिए कि जॉब क्विट करी, मेरा खराब गया, मेरा अच्छा गया रिजल्ट, वो आपको नहीं सोचना। आउटकम नहीं किसी भी डिसाइड में, कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जॉब क्विट करी, डन एंड डस्टेड, नाउ मैं फुल फ्लेज अपनी प्रिपरेशन पे लगूंगा। बट दैट शुड बी योर लास्ट रिसोर्स। बार बार मैं यही बोल रहा हूं कि जॉब क्विट करना लास्ट रिसोर्स होना चाहिए, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ दिस एग्जाम। किसी दिन भी कुछ भी हो सकता है, एक दिन पहले आपकी तबीयत खराब, एग्जाम में जाके पैनिक होना, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, चाहे आप जितने वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट हो। मैंने बहुत देखे हैं जिनके मॉक्स में अच्छे स्कोर आते रहते हैं, वो जाके वहां पर पैनिक हो जाते हैं। या ऑप्शंस कभी कभी अंधी की, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका लक अच्छा होता है, अंधी लग जाती है। तो कुछ भी हो सकता है, मे बी आप 100% बन जाओ, कुछ भी, सिर्फ निगेटिव नहीं, देयर कुड बी ए पॉजिटिव आउटकम ऑल्सो कि आप 100% बन जाओ, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। आप वेल प्रिपेयर्ड हो तो खराब अच्छा दोनों हो सकते, तो एक बैकअप ऑप्शन जब आपके पास रहता है तो आप अच्छा करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखिए। फिफ्थ पॉइंट इज वन नॉन नेगोशिएबल रूल, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर जी, कि अगर आपने जॉब क्विट करी तो आउटकम शुड नॉट बॉदर यू।
कि सर जी मेरा एग्ज़ाम कैट का ख़राब जाए अच्छा जाए, जॉब क्विट करने का उधर कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, या उसके बाद फिर से जॉब ज्वाइन कर लूँगा या कुछ और कर लूँगा, बट ये जॉब क्विट करना आपको रिग्रेट नहीं देना चाहिए। अगर वो रिग्रेट होगा तो ट्रस्ट करिए, अगर 6 मंथ पहले आप जॉब लीव करोगे तो वो 6 मंथ आपके दिमाग में चलता रहेगा। हर एक मॉक जब आपका खराब जाएगा, हर एक टेस्ट जब आपका खराब जाएगा, तो आपको ये लगेगा कि यार गलत डिसीजन ले लिया। अगर आप उस तरह के स्टूडेंट हो तो इट्स अ स्ट्रेट नो फॉर यू कि आप जॉब क्विट करिए, एकदम स्ट्रेट नो है। आपने जॉब क्विट करी, डन एंड डस्टेड, बेस्ट डिसीजन है आपका। उसके बाद आउटकम चाहे पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे, लेकिन आपने अपनी ग्रोथ के लिए बेस्ट डिसीजन लिया है। और यही माइंड सेटअप अगर आप बना पाते हो, देन ओनली यू शुड क्विट योर जॉब। और फाइनल थॉट अगेन सर जी यही है कि हमारे अकॉर्डिंगली, मेरे अकॉर्डिंगली पर्सनली जॉब लीव नहीं करनी चाहिए। जब आपके पास लिमिटेड टाइम होता है तो आप भले अपना 100% कवर ना कर पाओ, स्टिल आप थोड़ा हसल करते हो, सीखते हो, ट्राई मारते हो, जो टाइम बचा होता है उसमें काम करते हो। कंसाइज जब आपको याद होगा, जब 12th के एग्जाम होते हैं, तो जब अगर किसी एग्जाम में आपको 6 दिन का गैप मिल जाता है, वो एग्जाम उतना अच्छा नहीं जाता। वो एग्जाम में मतलब 4 दिन टालता है, बच्चा लास्ट के 2 दिन पढ़ता है। आपका भी यही होता है यार कि अभी भी अगर जॉब में हो तो जॉब के बाद जो टाइम मिलता है उसमें आप एक कॉम्पैक्ट स्टडी करते हो। जब बहुत ज़्यादा टाइम होता है तो मुझे लगता है वेस्टेज ज़्यादा होता है, थॉट प्रोसेस अननेसेसरी आते हैं। जब तक एक लिमिट तक, मतलब ये ना हो कि आपके पास टाइम ही नहीं बच रहा, जॉब के पास हो ही नहीं पा रहा बिल्कुल, तब आप उस डिसीजन की तरफ जाते हो कि यार मुझे क्विट करना है या नहीं। ये आप पर छोड़ा जाएगा कि आप क्विट करना चाहते हो कि नहीं। हर एक पॉइंट को एनालिसिस करिए, एक लिखिए अपनी डायरी पे कि क्या मैं कर सकता हूँ जॉब के साथ, क्या मेरे पास ऑनेस्टी से टाइम है। उन सब चीज़ों को एनालिसिस करिए, क्या मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, मैं जॉब क्विट करूँगा तो उसके आउटकम से मुझे कोई खास इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, मैं फिर से रीज्वाइन कर लूँगा कोई जॉब। उन सब चीज़ों को सोचिए और फिर डिसीजन लीजिए। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। मिलेंगे फिर ऐसे ही वीडियो के साथ। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक्स।